नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। रेखीय विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। खबर उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर से है, जहां माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के संबोधन के क्रम में माननीय उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन समिति विनय रोहिला की अध्यक्षता में तहसील विकासनगर में रेखीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मानसून के दृष्टिगत संभावित आपदाओं से निपटने हेतु विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु विभागों की तैयारियों को परखा तथा विभागीय अधिकारियों को मानसून सीजन में संभावित आपदा के दृष्टिगत सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि आम जनमानस को कोई परेशानी न हो। जहां जल भराव है, नदियों के कटाव हैं, वहां जल की निकासी की जाए तथा सुरक्षा व्यवस्था की जाए, सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। उन्होंने विभागों को आपदा के दृष्टिगत आपसी समन्वय बनाते हुए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद हररबटपुर, विकासनगर नगर, सेलाकुई को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत नालियों की सफाई तथा कीटनाशकों का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव वाले स्थानों पर त्वरित पानी की निकासी के साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव करने के निर्देश दिए ताकि जल जनित बीमारियां न फैलें। फायर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को संभावित आपदा के दृष्टिगत सक्रिय रहते हुए आपदा संबंधी सूचना को त्वरित आदान प्रदान करते हुए राहत बचाव कार्यों को त्वरित शुरू कर दिया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उपकरण एवं दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही डेंगू, मलेरिया एवं जल जनित बीमारियों सहित समुचित उपचार एवं दवाइयों की व्यवस्था बनाए रखने तथा गर्भवती महिलाओं के उपचार आदि समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। पहले और लगातार बाद में भी सरकार को के माध्यम से विभागों को निर्देश दिए थे कि अधिकतर हम लोग किस प्रकार से अपना आपको अपडेट रख सकते हैं। इसी प्रक्रिया में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी प्रकार के सभी विभागों को अपडेट रहने कहा है। जैसे अगर कहीं आपदा आती है तो हमारे खाद्य विभाग द्वारा पूर्व में ही 3 महीने का राशन बांट दिया गया है, और यदि आपदा आती है तो वहाँ फूड पैकेट्स के लिए हम तैयार रहें। हमारे जो पुल है और जो अन्य स्थान है जहाँ पे खंभे होते हैं उनके वजह से तार के माध्यम से करंट लग जाता है, पशु हानि हो जाती है, जन हानि हो जाती है, सांप पे काटने से बहुत परेशानी हो जाती है। इस प्रकार से रोग हो जाता है और बाद में मलेरिया, डेंगू, इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार के मलबा आ जाता है, होल खुले होते हैं। इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक एडवाइजरी सभी विभागों को जारी की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी आम जनता को परेशानी ना हो। जहाँ भराव है, जहाँ नदियों के कटाव है और जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढा हो रहे हैं, उन सबको ठीक दुरुस्त करने के लिए अपने विभाग हर प्रकार से तैयार रहे। आपदाग्रस्त स्थिति के अंतर्गत यदि कोई बहुत बड़ा भराव है, नदी नाले का पानी भर जाता है, तो एनडीआरएफ और अन्य सभी पुलिस विभाग, फायर विभाग सभी प्रकार से अपनी व्यवस्था को चुस्त करके इस कार्य योजना को बनाकर रखे हैं। इसी संबंध में आज अपने तहसील विधानसभा विकासनगर और अपनी सहसपुर विधानसभा और चक्राता विधानसभा के संबंध में सभी जानकारियां संबंधित विभागों से ली गई, और उन्होंने जिस प्रकार से तैयारी सब लोगों ने की है, सभी विभाग इस संबंध में अपडेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी घटना आती है तो आपदा विभाग इस संबंध में अपनी